दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन कावन, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704, चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून। हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन। मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रतापनगर, उदयपुर। ये आज हम खड़े हैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय माँ विद्यालय, विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ दीदी जी भी मौजूद हैं, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे जो शहर में मौजूद हैं, आप दीदी के बारे में बताएं। वंदे मातरम स्वर्णिम भारत अभियान, उसकी मुख्य संयोजिका डॉक्टर सविता जी है, आबू रोड से है। महिला विंग की पूरे देश में उनको संयोजिका भारत सरकार की ओर से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। क्योंकि वंदे मातरम को अब 150 साल होने आए हैं और इस स्वर्णिम वंदे मातरम के लिए देश में गली गली में, धाड़ी धाड़ी में, शहर में वंदे मातरम की जो प्रासंगिकता है, महत्व है, और जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये क्रांतिकारी नारा बन चुका था वंदे मातरम, जिसके उद्घोष से ही अंग्रेजी शासन भयभीत हो जाता था। उसी वंदे मातरम के इतिहास को और उसकी जो महत्ता है उसके बारे में बताने के लिए हमारे ब्रह्म कुमारी की डॉक्टर सविता जी पूरे देश में एक ओजस्वी अभियान अपने ओजस्वी स्वर से कर रहे हैं। आइए दीदी से मिलते हमारे साथ विराजमान है डॉक्टर सविता दीदी। तो आज आप उदयपुर बुला रहे हैं, तो आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। वंदे मातरम स्वर्णिम भारत अभियान हमने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया। और जैसा कि अभी बताया आपको कि वंदे मातरम
हमारा आज़ादी का मुख्य नारा रहा। जब आज़ादी के दीवाने इस नारे को लगाते थे तो उनके अंदर वो मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है वो जागृत होता था और बहुत प्रेरणा उनको मिलती थी। ऐसे ही आज वर्तमान में भी हमें फिर से आवश्यकता है, क्योंकि हम मातृभूमि को आज़ाद तो करवा चुके, लेकिन जो हमारा भारत राम राज्य होना चाहिए, जो स्वर्णिम भारत बनना चाहिए, उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए। और दूसरा, वंदे मातरम हमारे घर घर की माँ भी है, क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे परिवार की वो जुड़ी होती है और हमारे देश की आधी आबादी है। तो अगर हम उनको वो सम्मान देते हैं, वो स्थान देते हैं समाज में, तो भारत के विकास में सबसे बड़ा योगदान उनका ही होगा। स्वर्णिम भारत बनाने में उनकी वो मुख्य भूमिका रहेगी। तो उनके अंदर भी वो जागृति लाई जाए कि वो खुद इतना चरित्रवान बने, उतने उनके संस्कार ऊंचे और श्रेष्ठ हों कि वो अपनी पीढ़ियों को श्रेष्ठ बनाएं, जिससे भावी जो भारत के नागरिक हों वो ऐसे बने कि भारत फिर से स्वर्णिम भारत बन जाए। तो इस लक्ष्य को लेकर के ये अभियान जैसे भारत सरकार पूरे साल चलाने वाली है, ऐसे ही भारत सरकार को सहयोग देने के लिए हमने इस पूरे वर्ष के लिए इस अभियान को लिया है। दीदी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आपके माउंट आबू रोड पे भी है, बहुत बड़ा है और अनेक जगह आप दीदी के रूप में आप दीदी हैं, सम्मानित हैं। वास्तव में वंदे मातरम, जैसे माता जी या भारत माता कहते हैं, तो सब हमारे लिए सम्मानीय हैं। तो आम जन या आम महिला आपसे कैसे जुड़ सकती है वो थोड़ी जानते हैं। अपने जो केंद्र हैं विद्यालय के, वो सभी शहरों में हैं। मैं कहूँगी कि यहाँ तक कि कस्बों में भी हैं और गाँव में भी हैं। तो जो भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं वो अपने अगर केंद्रों में जाएंगे तो वो ज़रूर इसमें अपना जुड़ाव जुड़ करके और वो अपने अंदर जागृति ला करके, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता सिखाई जाती है और आध्यात्मिकता हमारे अंदर नैतिक और मानवीय मूल्यों को जागृत करती है और हमारा जो चरित्र है वो श्रेष्ठ बनता है। तो ज़रूर फिर हम अभियान से जुड़ जाएंगे अगर हम केंद्रों पर जा कर के उसे सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ वंदे मातरम स्वर्णिम भारत के कार्यक्रम में मुख्य संचालिका रीटा दीदी भी साथ हैं। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम हुआ, आगे इसका क्या संदेश है, कैसे क्या इसको देश को आगे ले जाएगा, वंदे मातरम का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज बहुत सुंदर डॉक्टर सविता दीदी ने बताया कि हमारी अपनी बेटियों को, बच्चों को कितना सुसंस्कारित करना बहुत आवश्यक है। और साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो मूल्य दिन पर दिन गिरते चले जा रहे हैं, तो नारियों को बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है कि वो नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देकर अपने घर में एक सुखद एक वातावरण बना दे। और वो अगर नारी अपने घर के अंदर सुख शांतिपूर्ण का वातावरण बनाती है तो उनके बच्चों को भी अच्छा मैसेज जाता है। वो बच्चे अपने आप में संस्कारित हो जाते हैं, उनको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। अगर एक घर की महिला सुसंस्कारित है तो ये संदेश आज हमारी डॉक्टर सविता दीदी ने दिया। और वैसे प्रभु का भी संदेश है कि वंदे मातरम का जो गायन आज हमारी भारत सरकार कर रही है और ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा शिव ने आज से 90 साल पहले हम सबको जागृत करने के लिए कहा कि आप सब महिलाएं, सब कन्याएं, बहनें वंदे मातरम अपने स्वरूप को पहचानो कि आपकी वंदना आपके दिव्य गुणों से हो रही है। तो इन्होंने आज खास आह्वान किया कि अपनी महिलाएं दैवी स्वरूप को पहचाने, अपने असली रूप को पहचाने कि हर महिला एक मूर्ति के रूप में है, उस मूर्ति का दिव्य स्वरूप अपने अंदर लेकर के तो वो दिव्यता समाज में एक नई दिशा दिखाएगी। क्योंकि महिलाओं के गिरावट से समाज गिरा है। आज तक हमारे यहाँ महाभारत रामायण जितने भी उदाहरण बने हैं वो सब महिलाओं ने ही इस तरह के कार्य किए हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा रामायण बन गया, इतनी बड़ी महाभारत बन गई। तो अभी पुनः परमात्मा हमको ये संदेश दे रहे हैं कि अभी भारत की जो महिलाएं हैं, पूरे विश्व की महिलाओं से परमात्मा की गुजारिश है कि आप सब अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने, अपने असली स्वरूप को पहचाने, जिससे भारत तो क्या विश्व ही सोने की चिड़िया बन जाएगा और ये भारत स्वर्णिम युग, स्वर्णिम भारत कहलाएगा। ओम शांति। हाँ।
वंदे मातरम स्वर्णिम भारत के इस कार्यक्रम में जो ईश्वरीय माँ विश्वविद्यालय के सविता दीदी जो कि डॉक्टर भी हैं पधारे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके कार्यक्रम में यहाँ स्थानीय निवासी भी या मातृशक्ति भी यहाँ पधारे हैं, तो इनसे मिलते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि इस वंदे मातरम के बारे में जानकारी। मैं डॉक्टर सीमा वैद, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वंदे मातरम कोई नारा नहीं है, ये हमारी आत्मा की पुकार है। ये केवल गीत नहीं बल्कि राष्ट्र का प्राण है। और आज जो सविता दीदी ने हमको बताया महिलाओं के बारे में, तो उन्होंने ये बताया कि आजकल का जो जनरेशन, कुछ जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं तो कुछ घर के कामकाज से भी थोड़ी वो हो रही हैं, विचलित हो रही हैं, तो उसके बारे में बताया कि वो संस्कार उनको दिए जाए कि हर काम की अपनी विशेषता है, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, हर काम की अपनी अपनी विशेषता है, तो हर काम नारी को आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नारी को शुरू से संस्कार दिए जाए। आजकल की जो महिलाएं हैं जो बहुत बार से जॉब करती हैं तो बच्चों को वो चीज़ नहीं दे पाती जो बच्चों की आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ प्रकाशित किया है, उस बात पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो बहुत कुछ उन्होंने महिलाओं के बारे में बताया और यही कहा कि महिलाएं नारी स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, महिलाएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, उन्होंने ऐसा बताया। और आज से 90 साल पहले ही ब्रह्मा कुमारी से ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने नारा दे दिया था वंदे मातरम। वास्तव में सुना भी है हमने, नारी जगेगी देश जगेगी, देश जगेगा। तो आप जो ब्रह्मा जी ने आप बताया शिव बाबा के बारे में बताया, तो उसकी कुछ जानकारी दीजिए। जानकारी ये शिव बाबा अपने आप में परमात्मा है, एक ही परमात्मा है, वो है शिव बाबा। तो मैं तो बहुत महसूस करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आकर। जो खुशी, जो चीज़ मैं खोज रही थी इतने सालों से मुझे नहीं मिली, मैं सच कहूँ तो वो चीज़ मुझे यहाँ की मिली। और सबसे बड़ी चीज़ है पीस, जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, शांति। तो यहाँ आज जब मैंने पहली बार कदम रखा तब मुझे अजीब सा एक एहसास हुआ। मुझे लगा वास्तव में यहाँ पे कोई एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें एक सुकून दे रही है, हमें एक अच्छा लग रहा है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब आई तब से उसके बाद मेरा यहाँ से जुड़ा हो गया। और सच कहूँ तो मुझे एक शक्ति मुझे महसूस होती है कि नहीं, वो हमारे आसपास है और कोई नहीं, शिव शक्ति ही है, शिव बाबा ही है। शिव बाबा ही है, शिव शक्ति है। आइए हमारे साथ दीदी और भी यहाँ बैठी हुई हैं, आप अपना परिचय दिए और आप बताइए। मैं सुनीता सिंह, मैंगो धमाका इवेंट्स की डायरेक्टर। एक्चुअली वंदे मातरम केवल 2 शब्द नहीं है, ये उस माटी की वंदना है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमारे सपनों को आकार दिया है और जिसने हमें अपनी गोद में संस्कारों का अमृत पिलाया। बहुत बहुत आइए हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जी आंचलिया, जो कि मातृशक्ति का यहाँ सम्मान हुआ है। तो इनके साथ ही साथ इनका एक, हम भी पुरुष हैं, पुरुष का सम्मान होना एक बड़ी बात है। तो हम आपसे यही जानकारी चाहते हैं, आपका सम्मान हुआ उसके बारे में जानकारी। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मोती मंडी स्थित डॉक्टर सविता जी, जो वंदे मातरम स्वर्णिम भारत की महिला विंग की संयोजिका है, पूरे देश में वंदे मातरम के बारे में और उसकी प्राचीनता के बारे में जन जन को बता रहे हैं। उसी संदर्भ में क्योंकि हम विगत 3 दशक से भारत की आज़ादी के इतिहास की हजारों ज्ञात अज्ञात घटनाएं 1847 से 1947 के बीच 90 साल की भारत की आज़ादी के इतिहास के हजारों गुमनाम शहीद जो पर्दे के पीछे रह गए हैं, उनको लोग नहीं जानते हैं। तो हम विभिन्न स्रोतों से, पत्र पत्रिकाओं से उन गुमनाम शहीदों की वीर गाथा को साटन के कपड़े पर हजारों मार्कर पेन से लिखकर 100 से अधिक रिकॉर्ड पुस्तिकाओं में हमारा नाम दर्ज है। हमारा उद्देश्य रिकॉर्ड बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य यह है कि लोग पर्दे के आगे जो मुख्य नायक थे उनकी कथा और उनकी इतिहास में जो भी घटनाएं हैं उनको तो जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे कई हजारों गुमनाम शहीद, हजारों स्वाधीनता सेनानी रह गए थे। जैसे 12 साल का बाजी रावत नाविक का बेटा था, उसने अंग्रेज़ों को अपने गांव में नदी पार नहीं करे कि वह अंग्रेज आएंगे तो हमारे गांव वालों को मारेंगे। तो उसने 12 वर्ष की उम्र थी उसकी और 3 गोलियां उसने सीने में खाई। तो बहुत कम लोगों को मालूम है बाजी रावत के बारे में। कर्नाटक के बेलगांव क्षेत्र में बरगद के पेड़ पर किसी फांसी के फंदे पर विवश तरीके से दिया गया
बहुत कम लोग जानते हैं। 1857 में छत्तीसगढ़ में नारायण सिंह को तोप के गोले से उड़ा दिया था, इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। ऐसे कई गुमनाम शहीद हैं, शोभाबाई पंचाल, गोविंद चंडाकर, मथुरा दास, बीना दास, दिनेश गुप्ता, बादल गुप्ता, विनय बसु, जिन्होंने महिलाओं के वेश पहनकर अंग्रेजों जेल में जाकर अंग्रेजी के कई अफसरों को मार गिराया। बहुत कम लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन कोटा में अंग्रेज फ्रांसिस आर्थर उसका सिर काट के पूरी कोटा की सड़कों पर फैलाया गया था। ऐसी हमने कई घटनाएं लिखी है जो भी पर्दे के पीछे ही है। तो हम चाहते हैं कि उन सभी की वीर गाथा को युवा पीढ़ी समझे, और चूँकि इतने बड़े मुल्क में हजारों जनों की शहादत हुई है और जिनकी शहादत से आज हम सांस ले रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है द स्टोन एवोल्यूशन, नेचुरल मैन्युफैक्चरर किशन लाल लोहार, नितेश लोहार, स्टोन कावन, स्टोन वॉल क्लैडिंग, स्टोन जाली, न्यू ब्रिटी इंटरनेशनल स्कूल, सुखेर, उदयपुर, राजस्थान। ट्विंकल फ्लावर एंड डेकोरेशन, फूलों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। ताज़ा फूलों की थोक व्यापारी, 9 सुथारवाड़ा, अश्वनी बाजार, उदयपुर, राजस्थान। राजू बाबूलाल 9950920890, 7611070704, चंद्र प्रकाश 9784095808। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून, हमारे यहाँ स्पेशल ब्लीच, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, केराटिन, स्ट्रेटनिंग, हेयर कटिंग, मेकअप, पार्टी वेयर एंड ब्राइडल शादी पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं। कृपया इन नंबर पर संपर्क करें। कुणाल सेन एवं कशिश सेन, मोबाइल नंबर 6367046825, मोबाइल नंबर 6377688785, मोबाइल नंबर 7850039864। हेवन यूनिसेक्स लेडीज एंड जेंट्स हेयर सैलून का पता न्यू आरटीओ ऑफिस के पीछे, होटल यू कनेक्ट एवं कोटा कचौरी के पास, प्रताप नगर, उदयपुर। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।